दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और दोस्तों आज की बातें आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। फुल टेस्ट 2.0 की हम बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों हमने 300 ऑब्जेक्टिव का बात किया है कि हम लोग करने वाले हैं। 100 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आप लोगों का अपलोड हो चुका है ना। आज हम बात करेंगे अगला 100 ऑब्जेक्टिव का। टोटल 300 ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आने वाले हैं। 100 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बात नेक्स्ट 100 ऑब्जेक्टिव्स की हो रही है, जो आपका बिहार बोर्ड DSEB 2025 में जितने भी बच्चे अपियर होने वाले हैं उनके लिए है बच्चे। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है भैया। आप डायरेक्टली देखोगे एग्जाम में वही सब आने का है। क्लियर है ना। बातें आपको समझनी है। क्या है, कुछ नहीं, आसान भाषा में भैया आपको मैं बता दूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना ये है कि फॉर्मूला जो भी जितना भी चैप्टर आपने पढ़ रखा है सारा का सारा फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। जो नहीं पढ़ा है उसका भी फॉर्मूला आप लोग एक बार थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू हो जाओ वहाँ से। क्लियर ना। हम बात करेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन की। छोटा छोटा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है। बस एक बारी, ज़्यादा बार नहीं देखना है, एक बार इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। दोस्तों में शेयर करो, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनका भी भला करना है दोस्तों। चलिए तो वीडियो को शेयर करने का है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, डायरेक्टली बात करेंगे बिहार बोर्ड 2025 के लिए 100 नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। चलिए तो हम बढ़ते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए तो बच्चे हम क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या बातें हैं, यहाँ ध्यान दीजिए एवरीबॉडी, यहाँ पे ध्यान दीजिए एवरीबॉडी। सब लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। क्या कह रहा है एवरीबॉडी, ठीक। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है d/dx ऑफ साइन x डिग्री। क्लियर है ना। x की पावर 0 है। कुछ बच्चों को लगता है कि x की पावर 0 कांस्टेंट होगा, 1 होगा, और 1 चूंकि कांस्टेंट है साइन 1 कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, चूंकि ऑप्शन में गिवन नहीं है ना। ठीक, लोगों को ऐसा लगता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है। लोगों को जनरली बच्चों को लगता है ना, ये x डिग्री है, x डिग्री है ना बच्चे। चूंकि हमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चे, कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहीं से अगर x डिग्री की हम बात करेंगे तो क्या होता है, पाई x अपॉन 180। ऑलराइट, यहाँ डिग्री नहीं होगा नीचे में, है ना। सो क्या आपको जो कह रहा है d/dx ऑफ क्या, साइन x डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं पाई x अपॉन 180। ऑलराइट, इसका डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल से बनेगा। साइन कुछ हो कॉस पाई x अपॉन 180 इंटू, बातें समझ आ रही है ना। साइन का कॉस होता है, साइन कुछ भी हो, साइन कुछ हो, कॉस कुछ हो, यानी इस कुछ का पाई x बाई 180 का पाई बाई 180 x का क्या होगा, 1 होगा। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई x बाई 180। ऑलराइट बच्चे, ऑलराइट एवरीबॉडी। तो पाई बाई 180 आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा। पाई बाई 180 पाई x अपॉन 180। क्लियर कि नहीं क्लियर, बातें एवरीबॉडी समझ आ रही है ना। चलिए तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे दो एवरीबॉडी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस कुछ हो माइनस का साइन कुछ हो, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। जितना है उतना तो रहेगा। अब कॉस का हो गया, फिर रूट एक्स प्लस 5 का, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 5 का क्या होगा 0, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स रूट एक्स प्लस 5/2 रूट एक्स। बोले तो सी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे एवरीबॉडी, ऑलराइट क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, d/dx e की पावर क्यूब रूट्स ऑफ x है। बोले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे d/dx ऑफ e की पावर x, और इस सब की पावर क्या 1/3, है ना। बातें क्लियर है ना, बातें क्लियर है। तो भैया e की पावर कुछ होगा, यही होगा, जितना है उतना, है ना, इनटू अब x की पावर 1/3 का क्या होता है 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2/3। कैसे, 1 माइनस का 3 करना है, -2/3 हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। तो क्या होगा वो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अपॉन 3 x की पावर 2/3, या फिर इतना या फिर इतना। लेट मी चेक कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना, ज़्यादा बेटर है ना।
चलिए सी डायरेक्टली दिख रहा है पहला वाला कि 1/3 एक्स की पावर माइनस का 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या, क्यूब रूट्स ऑफ एक्स ई की पावर में, ये आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा tan रूट 5x, इसको समझिए कैसे करेंगे। tan का क्या होता है भैया, tan का क्या होगा, tan का क्या होगा भैया एवरीबॉडी, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर जितना है उतना इंटू, अब रूट 5x का करना पड़ेगा ना, रूट 5x का, तो देखो भैया रूट 5 को बाहर कर लेंगे, रूट x का 1/2 रूट x, सिंपल सी बात है, रूट 5 चला गया बाहर, रूट x बच गया, रूट x का 1/2 रूट x। ऑलराइट, तो ऑप्शन मैच करा लो एक बार, क्या हो जाएगा रूट 5/2 रूट x सेक स्क्वायर रूट 5, बोले तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं करना भैया, एक बार जस्ट बस एक बार आप लोगों को जस्ट देखने की जरूरत है बस, है ना। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की और प्रोसीड 5 की ओर प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है 1/8 कांस्टेंट बाहर जाएगा, x की पावर -4 डेरिवेटिव d/dx ऑफ x की पावर माइनस का 4, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स की पावर -4 जो है, -4 जाएगा इधर खुपचे में इंटू एक्स की पावर माइनस का 5। ऑलराइट, क्लियर है, तो क्या कटेगा माइनस का 1/2 एक्स की पावर 5, है ना, माइनस का 1/2 एक्स की पावर 5, आंसर बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर, 1/8 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, एक्स की पावर 4 ऊपर जाएगा, -4 माइनस गए बाहर, माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर -5, सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट इसका हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखोगे भैया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log d/dx तो रहेगा ही रहेगा, है ना, d/dx रहेगा ही रहेगा, log x की पावर a प्लस का log b की पावर x, ठीक है, d/dx ऑफ a तो जाएगा इंटू में a इंटू log x, क्लियर, प्लस का क्या x इंटू log b। ऑलराइट एवरीबॉडी, x इंटू log b, है ना, क्या होगा log x का क्या होता है 1/x प्लस का log x को रखें, log b को रखेंगे, x का क्या हो जाएगा 1 इंटू log b, बोले तो आंसर क्या होगा भैया a/x प्लस का log b, बोले तो आपका आंसर मस्ट बी a। ऑलराइट, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। 7 की तरफ प्रोसीड करेंगे। भैया आपको बताया गया था क्या इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, है ना, d/dx ऑफ रूट सेक को लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1/cos x प्लस का 1। ऑलराइट, सारा का सारा बात क्या है रूट के अंदर में ही है। d/dx क्या हो जाएगा बच्चे रूट ओवर, एलसीएम करेंगे ऊपर में भी नीचे में भी, है ना, एलसीएम तो दोनों ही का क्या आएगा cos x, 1 गयो इधर 1 माइनस का cos x, क्लियर, बाई 1 प्लस का cos x, है ना, अपॉन का कितना cos x, cos x से cos x चला गया, है ना, d/dx 1 माइनस का cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना, क्लियर कि नहीं क्लियर है भैया, माइनस है गयो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा भैया tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गयो tan हो गयो, बोले तो d/dx ऑफ tan x/2। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, tan कुछ हो सेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का 1/2, बोले तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2, बी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर भैया, बातें समझ आ रही है ना, बी इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 7 का बी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x, ये डायरेक्टली बहु फॉर्मूला है किसका tan इनवर्स, जैसा होगा वैसा तो रहेगा ही रहेगा, अंदर में क्या मिल जाएगा tan π/4 प्लस का x। क्यों भैया, कैसे याद रखने का है ना, cos x ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस, ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस, सिंपल सी बात है, tan इनवर्स tan चले गए, वो क्या बच जाएगा d/dx ऑफ π/4 एंड प्लस का x। क्लियर है, π/4 का 0 और x का 1, बोले तो क्या हो जाएगा 1, बोले तो b इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का b आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं भैया, आप देख लो क्या है 1/2 तो बाहर है साइन स्क्वायर x का,
2 साइन एक्स इंटू, भैया 2 साइन एक्स हो गया, अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्लियर है। तो ये हो जाएगा भैया 1/2 इंटू साइन 2x, 1/2 इंटू साइन 2x, 1/2 इंटू साइन 2x, हाफ ऑफ साइन 2x, क्लियर कि नहीं क्लियर। 9 का बी इज योर फाइनल आंसर। कह रहा है इंटीग्रल ऑफ x की पावर कितना, 2 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे 18 dx, क्या होगा बच्चे, x 1 गए हो, ऐड हो गए हो, प्लस का कोई कांस्टेंट के 19/19 बोले तो डी इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, माइनस का 1/x, क्यों, क्योंकि -1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x², सिंपल सी बात है, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/x, क्या होगा भैया, माइनस का 1/x माइनस का 2 प्लस का कोई कांस्टेंट के, बोले तो b इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सा दिख रहा है, k माइनस का 1/x माइनस का 2। ऑलराइट बच्चे, एवरीबॉडी ऑलराइट, क्लियर है ना। छोटी छोटी बातें हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हम कर देंगे, है ना। चलिए एग्जैक्टली यहाँ भी वही बातें हैं, x डिग्री है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से हमने ऐसा ही स्टार्ट किया था, तो इसको लिख सकते हैं cos का क्या होता है साइन x डिग्री इंटू x डिग्री की जगह पे क्या था πx/180, बोले तो π/180 इज योर फाइनल आंसर। b, फिर से b दिख गया, π/180 इंटू साइन x डिग्री, क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए cos 90 माइनस थीटा कुछ हो, cos 90 माइनस कुछ हो, साइन कुछ हो, बोले तो साइन 3 थीटा डी थीटा, ऑलराइट है ना। तो साइन का क्या होता है भैया, माइनस का cos 3 थीटा अपॉन 3 प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c, माइनस का cos 3 थीटा, चलिए माइनस का cos 3 थीटा, बोले तो d इज योर फाइनल आंसर। सीधा का सीधा दिख रहा है भाई, c बोले तो एनी अनदर कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भैया cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस का cot x, बोले तो a इज योर फाइनल आंसर है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, sec x का इंटीग्रेशन 15 का sec x का log sec x प्लस tan x, किधर है, b इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। 0 से π/2 sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, cos 4x माइनस में अपॉन 4, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, भैया माइनस का 4 हमने बाहर किया, cos 4 इंटू π/2 माइनस का cos 0, बस समझ आइए, माइनस का 1/4 इंटू गयो 2, cos 2 का वैल्यू 1 माइनस cos 0 का वैल्यू भी क्या होगा भैया 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 इंटू कुछ 0, बोले तो आंसर मस्ट बी ए। सिंपल सी बातें हैं, समझ आ रही है ना, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भैया -π/2 से π/2 आंसर हो जाएगा 0, क्यों भैया, क्यों आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि -a से a fx dx जो होता है, अगर fx ऑड फंक्शन हो sin x tan x, इसका आंसर क्या होगा भैया 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना बातें, कोई दिक्कत है, एनी बडी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो आप बता दो फटाक से। चलिए 5x + 4 है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम करेंगे, क्या होगा भैया 5x + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है भैया 5 है, 5 डिवाइड हो जाएगा, ये है 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है ना, 1/10 गए बाहर, पहले 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 25 4 29 का स्क्वायर, माइनस का फिर 0 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, डन है। 1/10 इंटू 29 4 a + b इंटू a - b का फॉर्मूला डायरेक्टली 29 4 33 इंटू 29 में 4 गए 25, बस इसको कैलकुलेट कीजिए 5 × 2 से और ये 5 से, क्या हो जाएगा 5 3 15 के 5 रह गया 1 15 1 16, 165/2 इज योर फाइनल आंसर, बोले तो b इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 165/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बात करेंगे, है ना, 19 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करेंगे, क्या कह रहा है x√x, तो सबसे पहली बात वो हुआ यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ वो रूट है, बोले तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 से 4 x की पावर 1 प्लस आधा 3/2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 जुड़ जाता है 5/2, बोले तो 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक। चलिए तो क्या आएगा 2/5, x की जगह पे हमने रखा 4 की पावर 5/2 माइनस का 0 की पावर कुछ 0 ही होगा, बोले तो 2/5,
है ना। इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5/2 माइनस का 0, ये गया ये गया। 2 की पावर 5 कितना होता है भैया 32, है ना। 32 होगा ना, 32 32 32 32 32 दूनी 64/5, काट दो कट जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, काट देते हैं तो आ जाएगा तुमको 5 1 5 रह गया कितना 14, 5 दूनी के 10 रह गया 40, 5 8 40, 12.8 बोले तो ए इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हो, x रूट x है और 1 से 4 है, डायरेक्टली 12.8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 नीचे में बहुआ एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते dx, है ना। हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, 1 बाई क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस का 1 dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड x प्लस का 1 प्लस का कोई कांस्टेंट k, ये आपका फाइनल आंसर है। तो लॉग x प्लस 1 प्लस का k, 20 का आंसर याद रखो क्या है, लॉग x प्लस का 1, 20 का लॉग x प्लस का 1 बोले तो क्या है b, सॉरी d दिख रहा है ना, d दिख रहा है एवरीबॉडी, d आंसर आ जाएगा 20 का d। माइनस π/4 से π/4 साइन एक्स है, फिर से आंसर क्या आएगा 0। ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टीज है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था माइनस a से a fx dx, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा कब, अगर ये जो फंक्शन दिले है ये क्या है ऑड हो। ऑड फंक्शन का एग्जांपल क्या है, x है, x क्यूब है, x की पावर 5 है, डॉट डॉट डॉट, साइन x है, क्या है बच्चे tan x है। अगर इस सब में से रहे आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे 0। लाइक देख लीजिए माइनस ए कुछो सेम है, माइनस ए से ए tan x है कि नहीं, tan है कि नहीं, यहाँ दिख रहा ना tan लिखा गया है ना, आंसर इसका भी क्या आएगा डायरेक्टली 0। सिंपल सी बातें हैं, समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बउआ आपको फॉर्मूला पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos 2x का फॉर्मूला, cos बहुत सारी फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आप लोगों को टोटल पढ़ना था, लेकिन भैया आपको सीधा का सीधा दिख रहा है नीचे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, ऊपर वाले को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। क्लियर है ना बच्चे, ये और ये सेम से मैं कैंसल आउट हो जाएगा। स्क्वायर है, यहाँ देखो क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा देखिएगा भैया, यहाँ पे क्या बचेगा cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन cos x प्लस का साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस का cos x, जो बोलना है बोलो, ठीक है ना भैया। स्क्वायर है तो एक ही ना कटेगा, सिर्फ ये कटेगा, एक तो रह जाएगा। क्लियर ना। चलिए तो भैया आपको दिख रहा है कि इस नीचे जो है इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ऊपर में गिवन है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस का साइन, बोले तो 1 बाई कुछ डायरेक्टली क्या आ जाएगा लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स, प्लस का क्या होगा कोई कांस्टेंट k। दिख रहा है कि नहीं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो जाए बाकी सारी बातें लीनियर हो, 1 बाई एक्स की तरह ट्रीट होगा, उसका इंटीग्रेशन log x होता है, ये आपको पता है। log x की जगह पे क्या है cos x प्लस साइन एक्स। ऑलराइट, सो आंसर मस्ट बी बी, बी इज योर फाइनल आंसर। 23 का बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, x की पावर 2 है तो क्या होगा इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी एक्स प्लस का कोई कांस्टेंट k, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार चेक कर लो, x क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस k, बोले तो b इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 की बातें हो रही हैं, 12 रहेगा बाहर, इंटीग्रल की बात हो रही है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2, 2 से गया कितना बार में 6 बार में, तो हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2, माइनस का 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2, सॉरी रूट एक्स की बात है, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है, देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन है तो डायरेक्टली किधर गया, इसको हटाते हैं। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रेशन है, मैं इधर कर लेता हूँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उतना होता है भैया, है ना। इंटीग्रेशन है 12 गया बाहर, अब क्या है x की पावर 1/2 है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की बातें नहीं हो रही, इंटीग्रेशन की बातें हो रही है। क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस का कोई कांस्टेंट k,
तो 3 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस का के। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका बी इज योर फाइनल आंसर। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 की ओर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है ना। चलिए, तो ये 3 गया बाहर डायरेक्टली, dx अपॉन क्या है, रूट ओवर, क्या इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 माइनस 9x के होल 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, 1 माइनस क्या है, लीनियर का स्क्वायर है, क्या होता है डायरेक्टली 3 इंटू साइन इनवर्स x, क्या होगा भैया, साइन इनवर्स x प्लस का कोई कांस्टेंट की बाई, भैया x का कोफिशिएंट भी तो 3 है, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3x प्लस का कोई कांस्टेंट के, बोले तो c इज योर फाइनल आंसर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x हो जाएगा, आंसर मस्ट बी b। ठीक है ना, क्लियर कि नहीं क्लियर भैया। साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, क्लियर है, प्लस का कोई कांस्टेंट के, माइनस कॉट एक्स, ध्यान दोगे यहाँ प्लस है, ये आंसर नहीं होएगा ए, ठीक है ना, माइनस कॉट एक्स है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी। 28 का माइनस कॉट एक्स प्लस का के, बोले तो 28 का बच्चे सी इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है एवरीबॉडी। 100 है, dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली x, बोले तो a प्लस का कोई कांस्टेंट k भी ऐड होता है, ठीक है ना। 4 की पावर x है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जितना है उतना ही होगा, अपॉन log 4, बात समझ में आई, प्लस का क्या कांस्टेंट k। अब बच्चे log 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा है क्या, कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, log 4 को ऐसा लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, ये 2 जाता है इस खुपचे में, प्लस का कोई कांस्टेंट k है, तो क्या मिल जाएगा भैया, 4 की पावर x अपॉन 2 इंटू log 2 प्लस का k, बोले तो अब डी आंसर आ गया। सिंपल सी बातें हैं, डी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चे डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे, 31 की हम बातें कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इसका भैया ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बच्चे आपको दिख रहा है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको बहुआ सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ ध्यान दो एवरीबॉडी, x dx है और y स्क्वायर है, x वाला dx के साथ है, y वाला dy के साथ है, ऐसा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, x का x स्क्वायर y 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 बराबर कोई कांस्टेंट के, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल सी बातें हैं, बी ही दिख रहा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू के। क्लियर कि नहीं क्लियर, ऑलराइट एवरीबॉडी। छोटी छोटी बातें हैं, फॉर्मूला बेस है और कुछ नहीं है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी आना है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी आना है, ठीक है ना। चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर ले रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डन है ना। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/2a, एक की जगह पे क्या है 3 इंटू लॉग मॉड, दो बातें होंगी प्लस का कांस्टेंट के। यहाँ पे क्या दो बातें होंगी भैया, इसका फैक्टर देख लो, क्या याद करने का तरीका, फैक्टर क्या है, फैक्टर होगा इसका x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो वो ये जो निगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा x माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 3, x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 3, बोले तो C मस्ट बी द आंसर। भैया 1/2 इंटू 3 क्या होगा, 1/6 होगा या नहीं होगा, 1/6 लॉग x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 3। चलिए तो यहाँ क्या होगा भैया, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, क्या होगा भैया 1/a, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x/4 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, ये आपका आंसर है 1/4 tan इनवर्स x/4, बोले तो a इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, ठीक है ना एवरीबॉडी, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या भी क्या समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
चलिए 7i.j भैया i का डॉट j के साथ, साथ तो है ही, ठीक है। अगर डिफरेंट के साथ डॉट हो डायरेक्टली हम क्या रखेंगे, जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट के साथ डॉट जीरो। फिर से क्या है 9j3k, डिफरेंट के साथ डॉट है जीरो, समझ आ रहा ना। फिर क्या है इसका डॉट इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर क्या होगा भैया इसके साथ होगा, तो इसका और इसके साथ सेम सेम है ना, तो 7 × 4 28, आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, आई का जे के साथ 0, फिर आई का के के साथ 0, बोले तो 28 इज योर फाइनल आंसर, बी इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम बात करेंगे। यहां भी वही बातें हैं बच्चे, देखो आई डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, बीच में डॉट प्रोडक्ट गिवन है ना, सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो भैया ये इसका इसके साथ होगा, बाकी के साथ 0, फिर इसका इसके साथ होगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा, बस, है ना। तो 3 × 2 6 और माइनस इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस का 4 3 के 12, बोले तो 18 आंसर, सी इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे। कह रहा है ये मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, क्या है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा भैया √4 + 4 + का 1, बोले तो क्या होगा भैया √9, यानी कि 3 इज योर फाइनल आंसर। 38 का ए इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट है। क्वेश्चन नंबर 39, dx अपॉन 1/1 + x² है भैया, डायरेक्टली क्या होता है इसका tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ तक 1 से √3 तक। क्लियर है ना, 1 से √3 तक क्या करेंगे, x की जगह एक बारी √3, tan इनवर्स क्या होगा √3 माइनस का tan इनवर्स 1। ऑलराइट बडीज, tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है π/3 पे, माइनस का π/4, बोले तो भैया आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, 60 डिग्री में से 45 चला जाएगा, क्या बचेगा 15 डिग्री, बोले तो 15 को हम लोग क्या बोलते हैं π/12। 39 का π/12 इज योर फाइनल आंसर, π/12, 39 का π/12, बोले तो डी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना, 39 का डी जो है आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट बडीज एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कह रहा है कि a इतना है b इतना है, तो a + b का मैग्नीट्यूड बताइए भैया, दोनों को जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो -2 -1 माइनस का 3i का a + b यही ना होगा, इसी का तो मैग्नीट्यूड बताना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो भी आएगा इसका मैग्नीट्यूड बताना है। -1 माइनस का 2 -3, -2 माइनस का 3 माइनस का 5j का माइनस का 4, इधर कुछ है ही नहीं, बोले तो यही हो जाएगा, ठीक है डन है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस का -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 25 50 √50, बोले तो 5√2, डी इज योर फाइनल आंसर, है ना। समझ आ रहा ना, 16 9 25 25 50 50 50 का क्या हो जाएगा 5√2, बोले तो डी इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का डी जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 41 की हम बात कर ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या बताना है, एक यूनिट वेक्टर बताना है। बातें समझ आ रही है, यूनिट वेक्टर बताना है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भैया, और कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 10 35, है ना होगा। अरे भैया 25 से 9 1 10 35 √35 i कैप -3j प्लस का 5k/√35, बोले तो 41 का ए इज योर फाइनल आंसर होगा। बातें समझ आ रही है बच्चे एवरीबॉडी, ऑलराइट। ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चे, आपको गर्दा उड़ा के पढ़ना है ना, फॉर्मूला डिवाइड कीजिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इसका सॉल्यूशन चाहिए भैया, छोटी सी बातें हैं, आसानी से हम लोग बात कर लेंगे। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, dy/y इक्वल टू माइनस का 4 × dx, कैसे तो ऐसे देखिए dy/dx इक्वल टू कितना माइनस का 4y, है ना, माइनस का 4y, dy आ जाएगा नीचे, dx चल जाएगा उधर, है ना। तो dy इतना, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा log ऑफ mod y, ध्यान दीजिए बुआ, इक्वल टू माइनस का 4 × x प्लस का कोई कांस्टेंट c, के क्लियर कि नहीं क्लियर। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप लोग एक बार चेक कर लो, नहीं है हम log को इधर हटाएंगे, क्या मिल जाएगा, देखो भैया यहाँ ध्यान दो, y इक्वल टू लॉग हटता e की पावर में आता माइनस का 4x प्लस का कोई कांस्टेंट c मानो या k मानो, चलिए हमने c माना है, ठीक है ना।
क्लियर है ना, क्लियर हुआ। तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस 4x किसमें है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 4x, ये नहीं ये नहीं, देखिए ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, यहाँ प्लस में है बउआ, ध्यान रखना है कि चूंकि e की पावर c है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे ध्यान दे दो सब लोग। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं e की पावर माइनस का 4 इंटू एक्स, आप इंटू ई की पावर c को डायरेक्टली हम कोई कांस्टेंट नहीं लिख सकते हैं, a उसी के जैसा है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है बउआ, b इज योर फाइनल आंसर। डी तो प्लस में है, इंटू में ना होगा भाई, इंटू में होगा बोले तो 42 का b इज योर फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन इतना, भैया आपको पता है, दिख रहा है सीधा का सीधा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पी एंड क्यू या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, क्लियर है, फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा, यही तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट कंडीशन, है ना, फर्स्ट कंडीशन, द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैसा हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बातें हो रही है, आई एफ की बातें हो रही है बच्चे, है ना, आई इंटू एफ क्या होता है भैया, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी का वैल्यू क्या है, वाई के कोफिशिएंट में जो होगा वही पी का वैल्यू होगा, क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल 4 डी एक्स, है ना, क्या हो जाएगा भैया, ई की पावर 4x, बस सिंपल सी बातें हैं, 4 गया, ई की पावर 4x बोले तो ए इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है ना, ए इज योर फाइनल आंसर। भैया यहाँ देखिए, है ना, क्रॉस है ना, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, बोले तो क्या है, सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, डिफरेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ क्रॉस की बातें हैं, सेम के साथ क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा, एंड डिफरेंट के साथ क्रॉस कुछ होगा, क्या होगा, देखिए सर्कल है आपका, है ना, ये क्या है, आई कैप, दिस इज व्हाट योर जे कैप एंड दिस इज व्हाट योर के कैप, है ना, आई क्रॉस जे कह रहा है ना, यानी कि 11 इंटू 9 99, आई क्रॉस जे बोले तो क्या देगा, के कैप, 99 के कैप बोले तो डी इज योर फाइनल आंसर। 99 के कैप, के वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली, बातें समझ आ रही है ना, 99 के वेक्टर है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम प्रोसीड करेंगे। कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम ओरिजिन, भैया मूल बिंदु से तल, तल का मतलब होता है वो प्लेन, है ना, तल का मतलब क्या है, प्लेन, इतना से दूरी, कहाँ से, मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन से दूरी, कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, दूरी चाहिए ना, देखो क्या आएगा, मॉड लगा देंगे, चूंकि निगेटिव नहीं होता है, x की जगह पे इसमें भी जीरो तो जीरो हो गया, y की जगह पे भी जीरो, z की जगह पे भी जीरो, क्यों भैया, क्योंकि मूल बिंदु ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, ये 6 इधर जाएगा माइनस का 6, ठीक है, बाई रूट ओवर कितना भैया, x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर, तो d बराबर क्या हो जाएगा भैया, 6 अपॉन, चूंकि मॉड है निगेटिव हट जाएगा, 6 बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, 16 9 25 25 50 50 का मतलब क्या है, 6 बाई 5 रूट 2, 6 अपॉन 5 रूट 2 बोले तो ए इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर प्रोसीड करते हैं। कह रहा था एंगल बिटवीन प्लेन्स इतना है, इतना, बउआ एंगल दो प्लेन के बीच का आपको एंगल पूछ रहा है भैया, आपको ये ध्यान देना है कि प्लेन है कि क्या है, दो प्लेन है या लाइन, और प्लेन है या दो लाइन है, बातें समझ आ रही हैं, है ना, बातें समझ आ रही है। चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन दो, इसके और इसके बीच के एंगल की बातें हो रही है, ठीक है ना, देखो बउआ कुछ नहीं करना है, थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 2 का 1 के साथ 2 इंटू 1, है ना, फिर प्लस का 1 इंटू माइनस 2 के साथ बोले तो माइनस का 2, फिर 1 का 1 के साथ 1 प्लस का 1 बाई रूट ओवर क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, अरे भैया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर ये वाला 1, फिर क्या, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कितना, ये गया 1 बाई 4 5 1 6 रूट 6, ये भी
रूट 6 ये भी यानी क्या आ जाएगा 6। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6 बोले तो ए। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा भैया, कॉस इनवर्स 1/6। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो जितना। भैया कुछ नहीं करना है आपको, क्या कह रहा है, डायरेक्शन रेशियो जितना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना। इसका निकालिए तो भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 14, क्या आ जाएगा भैया रूट 14। रूट लगा के रखना है, रूट लगा के रखना है, रूट 14 आ जाएगा। बोले तो 1/√14, 2/√14, 3/√14, 1/√14, 2/√14, 3/√14। ऑलराइट 1/√14, 1/√14, 2/√14, 3/√14 है ना। बोले तो आंसर क्या दिख रहा है भैया 47 का, सी इज योर फाइनल आंसर है ना। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए तो इसका इसके साथ होगा क्या होगा 2, फिर -1 का इसके साथ माइनस का 2, फिर -1 के साथ प्लस का 1। बोले तो आंसर क्या हो जाएगा +1। डन कि नहीं डन है ना। चलिए ऑलराइट एवरीबॉडी, x इंटू ई की पावर 5x है ना, u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। देखो भैया एक को रखेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या है भैया अलजेब्राइक फंक्शन है। आइलेट रूल लगेगा, पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक को रखेंगे जो पहले, दोनों में आइलेट में जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे। x e की पावर 5x का इंटीग्रेशन यही होगा, e की पावर 5x/5 माइनस x का डिफरेंशिएशन जिसको हमने बाहर किया, बाहर जिसको किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन e की पावर 5x/5 dx। जो बचा रहता है वो इसका फिर से इंटीग्रेट करते हैं, क्या मिल जाएगा x इंटू ई की पावर 5x/5 माइनस ई की पावर 5x वही रहेगा अपॉन 5 तो है पहले से और एक और 5 आ जाएगा प्लस का के। आंसर एक बार चेक कर लो कौन सा होगा। चलिए हम क्या करेंगे, ई की पावर 5x/25 25 हम कॉमन कर लेते। देखो क्या मिल जाएगा भैया, ये तो हमने बाहर कर लिया है ना, ये हमने बाहर कर लिया तो क्या मिलेगा माइनस का 1 प्लस का कांस्टेंट के। यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे क्या मिलेगा x मिलेगा, ये तो बाहर हो चुका है, 25 बाहर हुआ है, बोले तो 5x मिल जाएगा, 5x माइनस का 1 e की पावर 25x/25 इंटू 5x माइनस का 1 प्लस का कांस्टेंट के। दिस इज योर 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चे 50 की ओर हम प्रोसीड करते हैं। 7 दूनी की 14 है ना। देख लो भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 7 इंटू 2 14, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 9, 1 इंटू माइनस का 5 माइनस का 5, बोले तो 0। ए इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। ठीक है एवरीबॉडी, ऑल राइट, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 50 की बातें हैं। तो और बताइए बच्चे, चल रहा है बेहतरीन है ना, बेहतरीन रिवीजन चल रहा है। आप बुआ देख लो, फैंटास्टिक। मैं क्या ही बताऊँ भाई, आप एक बार देख के जाओ, एग्जाम में पढ़ना जाकर के देखना क्या ये आया या नहीं आया है ना। एक एक क्वेश्चन भैया 300 ऑब्जेक्टिव है, एक बार गो थ्रू हो जाओगे हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट अगर दे रहे हो तो आप लोगों को टोटल 300 मिनट्स लगेगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा मैं कह दिया भैया, बहुत ज़्यादा कह दिया। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको देख लो, क्लियर ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, 51 की बातें हम कर ले रहे हैं। कह रहा है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर इतना। देखोगे इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इतना इतना, किसी भी लाइन का इन जनरल है इतना 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 गिवन है, तो x का वैल्यू कह रहा है क्या होगा भैया। अगर ये आपका L है, ये M है, ये N है, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं मतलब आप भी जानते हो, मैं भी जान रहा, क्या L² + M² + N² बराबर 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो क्या होगा, L का वैल्यू 3/√61, 3/√61 का स्क्वायर प्लस फिर क्या 4/√61 का स्क्वायर। बातें समझ आ रही है ना। प्लस का x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया 1 है ना। यही तो कह रहा है कि इस x का, ये वाले x का वैल्यू बताइए जो कि ये है
है ना। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे एंड एक्स का वैल्यू हम लोग लाएंगे। देखो क्या आएगा, 9/61 प्लस का 16/61 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, है ना। 16 9 25, इधर गए हो तो क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दे दीजिए क्या होगा भैया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का 25/61। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 61 माइनस का 25 अपॉन कितना 61, ठीक है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्टली क्या आ जाएगा बउआ 36/61। तो x का वैल्यू बताना है √36/61 इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया 6/√61, है ना, 6/√61। ऑलराइट एवरीबॉडी, डन है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। 6/√61 बोले तो B इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का B आपका फाइनल आंसर है। एवरीबॉडी ऑलराइट, क्लियर है ना भैया। अगर कोई दिक्कत हो डायरेक्टली आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को कि भैया सर जो भी कहो ये प्रॉब्लम हो रही है ना। चलिए ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, है ना। 51 की बातें हो रही, 52 हम बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर ले रहे हैं भैया। यहाँ ध्यान दो 52 में कैसे करना होता है, जनरली लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, कान लोगों का जनरली फ्यूज रहता है कि कैसे करें। बउआ पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, समझ आया, पहले क्लोज कीजिए फिर डॉट प्रोडक्ट लगाइए, ऑलराइट है ना। तो देखो इस दोनों का पहले हम आंसर ला देते हैं, क्या होगा, है ना। देखो भैया कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप क्रॉस निकालने का यही तो तरीका है, यही तो तरीका है, बात समझ आ रही ना। या फिर बहुत सारा एक और तरीका कर सकते हो, है ना। देखो इस आई कैप जे कैप के कैप की जगह पे इसका कोएफिशिएंट 2 - 3 4 हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 - का 3 एंड यहाँ पे क्या है बउआ 4 है, ठीक है ना। 2 चलिए मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। क्या होगा भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - का 3 4 डन। फिर क्या आएगा 1 2 - 1 1 2 - का 1 फिर 3 - 1 2 3 - 1 एंड 2। चलिए बस इसी को सोल्व करने की ज़रूरत है बच्चे, ऑलराइट है ना। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। इसी को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका आपको पता है, कई तरीके से किया जा सकता है। हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं डायरेक्टली। 2 इंटू इसके बाद तोड़ेंगे, ये गया 4 और -1, ठीक है। फिर माइनस प्लस का 3 भैया -3 और माइनस ऑलरेडी होता है +3, ये गया 2 एंड माइनस प्लस का 3 फिर प्लस का 4 क्या होगा, ये गया माइनस का 1 एंड माइनस का 6। चलिए इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 5 प्लस का 4 इंटू माइनस का 7, क्या आएगा भैया 6 + 15 7 चौका 28, क्या आ जाएगा भैया 21 माइनस का 28, क्या आ जाएगा भैया माइनस का 7 इज योर फाइनल आंसर। माइनस का 7 बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर होगा। बातें क्लियर कि नहीं क्लियर एवरीबॉडी, ऑलराइट है ना। बी आपका फाइनल आंसर होगा, डन है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का बी। 53 पे हम प्रोसीड करके डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। भैया आपको कल ही बताया गया था कि जो प्लेन होता है डायरेक्शन रेशियो उसका अपना नहीं होता भाई, वो कर्ज लेता है किसी दूसरे से लेता है। कौन लेता है, किससे लेता है भैया, प्लेन लेता है, किससे, उसके परपेंडिकुलर में जो होता है उससे ले लेता है। क्या लेता है भैया, ले लेता है 3 - 3 बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। कर्ज लेता है भाई, लेता है ना कर्ज, इधर उधर की बातें नहीं समझनी है ना। 54 इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इतना भैया z = 3 के पैरेलल में कोई सा भी प्लेन z = 0 होता है। सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे आप लोगों को आंसर देना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इतना भैया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं में, समांतर प्लेन में एक प्लेन का इक्वेशन बताइए क्या होगा। देख लो यहाँ ध्यान दे दो, इस प्लेन में तो भैया ये 2 1 और -1 ये फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। 2 1 - का 1 बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से ध्यान रखना है। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, भैया एग्जैक्टली अपोजिट केस है, वहां पैरेलल सेम था, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर, देखिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल, ठीक है ना। देखो बाबा 1 है 5 है 11 है, ऐसा कर दो कि वो करने के बाद वो हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद 0 हो जाए।
तो दिख रहा है 1 2 -1, 1 का 1 के साथ 1, फिर 2 का 5 के साथ 10, फिर -1 का 11 के साथ, -1 का 11 के साथ माइनस का 11, 0 हो जाएगा, है ना। डैट मीन्स आंसर मस्ट बी सी हो जाएगा, क्योंकि देखने में भैया आपको पता चल जाएगा, है ना, कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इतना इंटू इतना, प्लस इतना इंटू इतना, क्या होगा, सारा का सारा अगर 0 है दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसी के परपेंडिकुलर में तो ऐसा प्लेन चाहिए। चलिए देखो भैया आप यहाँ पे सीधा का सीधा 57 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है कि या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से 2 निकाल लो बाहर। हमने क्या किया, 2 को खुपचे में कर दिया बाहर, कहाँ से, R3 से, थर्ड रो से हमने क्या किया, इनफैक्ट -2 हम निकालेंगे, ठीक है ना, -2 निकालेंगे, क्लियर है ना। एंड 19 -7 13 19, -2 हमने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, -7, यहाँ क्या हो जाएगा, +13, यहाँ क्या हो जाएगा, +19। बच्चे ये दोनों क्या सेम टू सेम है कि नहीं है। जैसे ही डिटर्मिनेंट की बातें हो रही है, कोई सा भी 2 रोज या कोई सा भी 2 कॉलम और एग्जैक्टली सेम हो जाए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स अगर सेम है देन देयर वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको सोल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए 58 में क्या कह रहा है, इसको सोल्व करने की जरूरत है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 2 तरीका, या तो आप डायरेक्टली तोड़ लो या फिर डायरेक्टली आप वो कर लो। देखिए भैया हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3 5 17, ठीक है ना। R2 पे कर सकते हैं भैया, हम R2 पे कर सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, है ना। R2 पे R2 माइनस R1 यानी कितना माइनस इतना, 6 में से 3 गई, 3, 7 में से 5 गया 2, 31 में से 17 गया, है ना, 17 4 21, 10 31 बोले तो 14, है ना। एंड क्या कर सकते हैं 2 3 11, डायरेक्ट तोड़ भी सकते हो आप भाई, आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं भैया, 3 5 17 ऐसे ही रहने दो, है ना। अब इसको क्या करेंगे भैया, 3 2 14 ऐसे ही रहने दो, इतना माइनस इतना करेंगे, इतना माइनस इतना, R3 पे R3 माइनस R2, R3 पे इस पे इतना माइनस इतना, तो 2 में से 3 गया -1, इसमें से ये गया 1, इसमें से ये गया माइनस का 3। कोई दिक्कत है, छोटा छोटा हो चुका है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप R1 पे कर दो, R1 माइनस R2, सिंपल सी बातें हैं, क्या आ जाएगा। देखो जितना और करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, देखो R1 पे R1 माइनस R2 गया, 17 में से 14 गया 3, डन कि नहीं डन। अब छोटा हो गया है, अब डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसे तोड़ सकते हो। इसके बाद तोड़ लेते हैं, इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या मिल जाएगा, 0 माइनस का 2 इंटू ये गया, ये गया माइनस है कितना, -9 और माइनस माइनस प्लस का 14, है ना, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का 3 इंटू कितना, ये गया 3 माइनस माइनस प्लस का 2, क्या आ जाएगा भैया, 5 दूनी 10 माइनस का 10 एंड 3 2 5, 5 3 15 प्लस का 15, 5 आंसर है क्या, ऑप्शन में तो है नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात कर ले रहे हैं, 1 मिनट। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 58 हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 3 11 है ना, 2 3 11 है, यहाँ ध्यान दोगे। R3 को ऐसे रहने दो, R1 पे कर सकते हैं कि R1 माइनस R3 कर सकते हैं, एंड R2 पे कर सकते हैं R2 माइनस का R3, है ना। R1 पे भी R1 माइनस R3 एंड R2 पे भी R2 माइनस R3, ठीक है ना। देखो R1 पे इतना माइनस इतना, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 17 में से 11 गया
तो क्या हो जाएगा 6। फिर क्या कर रहे हैं R2 पे R2 माइनस R3, R2 पे R2 इतना माइनस इतना, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 31 में से 11 गया 20। समझ में आइस कि ना आइस? समझ आ रहा ना एवरीबॉडी? R2 माइनस R3 इतना माइनस इतना। चलिए ठीक है, सब सही है, 100% करेक्ट है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब आप तोड़ भी सकते हो, किसी के बाद तोड़ दो तो 1 इंटू फर्स्ट रो के बाद हम ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट रो के बाद हम ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट रो के बाद बच्चे हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट रो के बाद हम ब्रेक अगर करेंगे यहाँ से तो ये गया 44 माइनस का 60 माइनस का 2 इंटू ये गया 44 माइनस का फिर से ये गया 44 माइनस का 40, 44 माइनस का 40 प्लस का 6 इंटू ये गया 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8। अब सोल्व कीजिए, आंसर पाइए। क्या आ जाएगा भैया? 44 में से 60 गया 16, है ना, माइनस का 16 चूँकि 1 है, और माइनस का कितना 8, है ना, और क्या हो जाएगा भैया 12 में से 8 गया 4, 6 चौका 24, है ना, तो 0, 16 8 24 माइनस प्लस का 24, 0 आ जाएगा, है ना। बोले तो आंसर मस्ट बी सी। क्लियर है? सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है किस तरीके से, ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ वो डिटरमिनेंट लगा दो, आ जाएगा आसानी से। मैट्रिक्स की बातें, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई ही तो करना है, -2 2 -6 माइनस का 10, यही बातें बस हो गया, -2 2 -6 -10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। -2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 2 2 2 2 2 59 का आंसर मस्ट बी डी। दिख रहा है भाई? अभी जो हमने किया है डिटरमिनेंट है, यही में तो लोग कंफ्यूज्ड हैं, मतलब देख करके करेंगे तो कोई कंफ्यूजन की बातें हैं नहीं, फालतू में कंफ्यूज्ड हैं। डिटरमिनेंट है भैया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ 8, सही है। यहाँ पे माइनस का 2 नहीं होगा, इधर 4 इंटू 1 नहीं होगा, यानी कि ये गलत है, सिंपल सी बात है। 8 ठीक है, माइनस का 8 ठीक है, 4 इंटू 1 4 ठीक है, 0 ना, ये तो सारे ना मल्टीप्लाई हो जा रहा है भाई, डिटरमिनेंट है ना, मैट्रिक्स थोड़े है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8 -2, चलिए ठीक है, ये 10 ना, नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे? 4 का 2 के साथ 8, 4 का -2 के साथ -8, और 1 0 जैसा वैसे ही रहेगा। 60 का डी इज योर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 1 का 11 के साथ 11 प्लस का 0 इंटू 17 0, डन की नहीं डन। फिर 0 का 11 के साथ 0 प्लस का 1 इंटू 17 17, तो क्या मिल जाएगा 11 और 17, है ना। वैसे भी पता है 2/1 का है, ये 2/2 का था, ये 2/1 का था, 2 2 कैंसल, 2/1 का बचेगा कि नहीं बचेगा? 11 एंड 17 बोले तो सी इज योर फाइनल आंसर। बातें समझे? ट्रिक छोड़ो, ये रूल है, आपको बताया गया था डायरेक्टली कि m क्रॉस n और m क्रॉस n एंड p क्रॉस q हो, तो जो फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का जो रो होता है अगर बराबर है तो वो हट जाता है, और फाइनल जो रिजल्टेंट जो ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का, वो एक्चुअली में हो जाता है पहले वाले का रोज एंड बाद वाले का कॉलम्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का सी इज योर फाइनल आंसर, 61 का सी इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको डायरेक्टली हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो आप तोड़ दो, है ना, क्या करोगे बउआ? तोड़ दोगे। चलिए हम तोड़ देते हैं, इसके बाद हम तोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस का 6 इंटू, देखो ये गया, है ना, ये गया 21 इंटू 3 माइनस प्लस का 3 63, और 15 × 5 75, है ना, प्लस का 0 इंटू कुछ 0 ही रहेगा, एंड माइनस का 4 इंटू, तो ये गया 30 माइनस प्लस का 9। चलिए कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। माइनस का 6 इंटू 63 में से 75 गया, तो कितना जाएगा? 12 माइनस का 4 इंटू 39। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। क्या सही किया हूँ? सब चीज़ें तो सही है, कोई दिक्कत है? 2 किधर गए हो? 6 से कर रहे हैं, ये गया 21 इंटू 3 63 माइनस का 75, सही है। ओके, इसके बाद 0 -4 के +4 प्लस माइनस का 4, ये गया 15 दूना 30, और माइनस प्लस का 9, 100% करेक्ट है, तो ठीक तो है भाई। 39 का कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? 72 माइनस का 72, एंड माइनस का 9 चौका 36, 6 3 4 12 3 15,
ये आएगा ना, है ना। चलिए तो माइनस का 84 आंसर हो जाएगा, सही था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 84 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 84 आपका आंसर हो जाएगा। डन है एवरीबॉडी। अरे भैया 4 36 3 4 3 12 3 15 156 72 में से 156 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 84 बोले तो डी इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, माइनस का डी, माइनस का 84 आंसर। 62 हो गया, 63 की हम बात कर लेते हैं, एडजॉइंट की बातें हो रही है, चलिए आगे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कह रहा भैया यहाँ पर ध्यान दे दीजिए एवरीबॉडी, ठीक। क्या कह रहा है बउआ, x बराबर इतना है, एडजॉइंट पूछ रहा है, एडजॉइंट आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। x ये जो मैट्रिक्स है आपको डायरेक्ट बताया गया था भैया, कुछ नहीं करना है, इंटरचेंज कर देना है, किसको, ये वाले एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए और इसमें माइनस लगाइए, माइनस का 5 माइनस का 7, है ना। तो 9 माइनस 5 9 माइनस 5 माइनस 7 3 बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। 63 का बी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबॉडी, ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, है ना। चलिए 63 का बी, 9 माइनस 5 माइनस 7 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बच्चे हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा है यदि इफ x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो dy बाई डी एक्स। भैया कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में एंड इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या मिल जाएगा भैया, dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन a इंटू 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में a इंटू 2 कॉस थीटा इंटू क्या, माइनस का साइन थीटा। ऑलराइट, जाने वाले को तो वैसे भी हम रोक नहीं सकते हैं, 2 गया कॉस थीटा साइन थीटा ए गया, क्या मिल गया, माइनस का 1, बोले तो B इज योर फाइनल आंसर। 64 का B इज योर फाइनल आंसर। बच्चे आपको ये बात पता है ना, जाने वालों को रोका नहीं जा सकता है, चाहे कहीं जाए क्या फर्क पड़ रहा है ना, कहीं जाए क्या फर्क पड़ रहा है, ये उनकी गलती है, उनका घाटा है, इसमें उसका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात कर ले रहे हैं। कह रहा है x बराबर इतना, y बराबर इतना, dy बाई डी एक्स। एक्जैक्टली सेम तरीके से हम बात करेंगे dy अपॉन डी एक्स। पहले y का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 2a इंटू 2t बाई 4a इंटू 4t क्यू। 2t की नट 2t, 2a इंटू 2t, टी स्क्वायर का 2t एंड a गए बाहर 4t क्यू। जाने वालों को फिर से हम नहीं रोक सकते हैं, 2 इंटू 2 4 गया, a गया, टी गए स्क्वायर के साथ क्या मिल जाएगा, 1 बाई टी का स्क्वायर, बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपको डबल डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 7, ये तो एक बार हो गया, इसका फिर से 1 मोर टाइम करेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, 20 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0, क्या मिल जाएगा बउआ 6 120x इज योर फाइनल आंसर, है ना। 120x इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का 120x, बातें समझ आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 66 का 120x बोले तो d इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्लियर है भैया। कॉट इनवर्स क्या है, d अपॉन डी एक्स। कॉट इनवर्स इस tan x को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4 माइनस का x। क्लियर कि नहीं क्लियर, कॉट इनवर्स से कॉट समाप्त, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या होगा 1 माइनस लगा के, बोले तो b इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, b इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, ठीक। 67 का b इज योर फाइनल आंसर। 68 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आ गया ना बच्चे, बोला गया था ना, जब एलपीपी पढ़ाया गया था आप लोगों को, बताया गया था ना कि क्या डायरेक्टली आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, यही तो है बी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोले तो z जो होता है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। चलिए आगे की तरफ छोटी सी बातें थी, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस पे फोकस करते हैं। इसका लाइन एक ड्रॉ कर लो, x0 पर y क्या आएगा 2, x0 पर y आ जाएगा 2 एंड y0 पर x क्या आ जाएगा, y0 पर x क्या आ जाएगा, y0 पर x आ जाएगा 3, यानी कि 3,0। यहाँ से लाइन पास करा दो, ठीक है ना, लाइन पास हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब कुछ नहीं करना है भैया, ओरिजिन सेटिस्फाई करना होता है, 0 0 लेस देन 0 बोले तो ये वाला रीजन होगा नहीं होगा, ये वाला रीजन
कैसे, 0 0 रख दो, 0 लेस देन इक्वल टू 6। ओके कि नहीं ओके, ओके वाली बातें हैं, ठीक ठाक बातें हैं, यानी कि इस लाइन के इधर होगा जिस साइड वो पॉइंट है, पॉइंट इसी साइड तो है, ठीक है। अब कह रहा है मिनिमम वैल्यू, हर एक पॉइंट पे चेक कर लो, यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, किस में, जेड में। तो जेड बराबर कितना है बउआ, 7x प्लस 8y, यही ना है, 7x प्लस 8y। पुट कर दो मिनिमम, तो इसमें जैसे रखेंगे 0 तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0, कहाँ पे, एट 0,0 पे। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं 0,2 पे तो क्या आ जाएगा, 0,2 पे क्या आ जाएगा 16, 0 तो ये हो गया 16, 16 होला कि ना होला, कहाँ पे, एट 0,2 पे। एंड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे 3 × 7 21, एट कहाँ पे 3,0 पे। तीनों में मिनिमम कहाँ दिख रहा है बउआ, 0 पे। सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी होने की जरूरत एवरीबॉडी नहीं है। बातें समझ आ रही है ना। अगर किसी को कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हो। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं नाउ। चलिए बच्चे, शानदार बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बातें करनी है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 है, एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है। यहाँ से ड्रॉ होगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ये आपको पॉइंट मिलेगा 0,7 का, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 7,0 का, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,0 का। बात समझ में आया कि नहीं। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, अब सब पे यहाँ भी निकाल के चेक करेंगे ना, जेड बराबर इसी को। तो देखो बउआ, जैसे ही जेड 0 रखेंगे क्या आएगा 0, कहाँ पे, एट ओरिजिन पे 0,0 पे। जैसे ही हम जेड रखेंगे क्या 0,7 तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, कहाँ पे, एट 0,7 पे। फिर क्या होगा 7,0 क्या रखेंगे एक्स की जगह पे, 35 प्लस 0 35 होगा, कहाँ पे, एट 7,0। मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है बउआ, 0,7 पे। कितना आ रहा है ये बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना बोले तो 49। बी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर, बी आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है एक्स की पावर 4 बताना है आपको। क्या बताना है बउआ, एक्स की पावर 4 है ना। एक्स की पावर 4 आपको बताना है फाइनली क्या होगा, डन है ना। चलिए तो बउआ हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा भैया, देख लो पहले एक्स स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है, और 0 1 1 0, डन है ना। यही बात ध्यान रखना है, ये एक्स स्क्वायर पहले हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। 0 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 1, फिर 0 फिर 0 आ गया ना, फिर 0 0, फिर क्या 1 0 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर देख लो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया आई। तो इसको 50 बार करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा आई स्क्वायर बोले तो आई होगा, और आई किसके इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल बोले तो सी सॉरी डी, यहाँ पे सी दे दिया है, डी आएगा आपका, है ना। 1 0 0 1 इज योर फाइनल आंसर, डी डी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना, 71 का डी आपका फाइनल आंसर होगा। बउआ अगर किसी बच्चे को पता है कि आई की पावर कितना भी कर देंगे वही आएगा, और उसी के रूल से कर देगा कितना भी पावर, तो 0 1 1 0 सेम टू सेम आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है भैया, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ऑलराइट है ना। नेक्स्ट 71 की हम बातें कर ले रहे हैं। 72 में तो डायरेक्ट सीधा का सीधा दिख रहा है भाई, क्या कर रहे हो। 72 में देख लो, tan इनवर्स 2x माइनस 1/x स्क्वायर क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा, √3/2 का π/6 हो जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। बोले तो C 73 का C आपका फाइनल आंसर होगा। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, बोल दो। 73 एवरीबॉडी फैंटास्टिक, शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 की बातें हो रही हैं। कह रहा है ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ओ ए ओ बी बराबर ए प्लस बी है, तो पूछ रहा क्या होगा, तो ए ओ बी बउआ बी ओ ए क्या होगा बी प्लस ए, क्या ये ए प्लस बी के बराबर है, यस, यानी कि कुमुटेटिव है। कुमुटेटिव क्या है, जहां भी होगा कुमुटेटिव होगा, कुमुटेटिव है, कुमुटेटिव है।
एसोसिएटिव की बात करेंगे भैया, प्लस वाली बातें हैं, फिर से वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। यहाँ देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग, ए ओ बी, ए ओ बी है ना, ए ओ बी क्या है, ए प्लस बी है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए ओ ऑफ बी ओ सी, तो क्या होगा, ए ओ ऑफ क्या, बी ओ सी का मतलब बी प्लस सी। ठीक कि ना, ठीक, बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। फर्स्ट ओ सेकंड क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या होगा बउआ, ए प्लस बी प्लस सी, आ गया ए ओ बी। अब फिर क्या करेंगे, ए ओ बी का ओ सी के साथ, बातें समझ आई ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस सी। ए ओ बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी है ना, फर्स्ट एन प्लस का क्या सी, तो यही तो मिल गया। फिर से ए ओ बी ओ सी, सेम से मारा कि नहीं आ रहा भैया, सेम से है ना, जैसे ही सेम से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है, तो ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव होगा एंड एसोसिएटिव दोनों होगा, बोथ एसोसिएटिव भी होगा एंड कम्यूटेटिव भी होगा। बोले तो आंसर मस्ट बी 74 का ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, है ना। ऑल राइट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। कल भी हमने भाई बउआ ऐसा क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, एन की पावर एन की पावर एन, समझ आ रहा ना, यही करना है, यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 क्या होगा भैया, 16। 16 आंसर होले बोले तो बी आपका आंसर होगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का बी आंसर हो जाएगा। डन कि नहीं डन, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आप लोग एक बार देखो और करो खुद से क्या होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। जब तक मैं पी ले रहा हूं, है ना, जब तक मैं पी लेता हूं। चलिए क्लियर है बच्चे, हमने पी लिया, स्ट्रेट। चलिए 2 की पावर 3x स्क्वायर dx बोल रहा है, क्या होगा, होगा 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 जी होगा, आने वाले सालों में जी होगा, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर का वो क्या, वो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, सिंपल सी बातें हैं। एक्स क्यूब बाई 3 कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक। 1/3 को हम कर लेंगे खुपचे में बाहर, 3 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब, डन है। 1/3 इंटू 27 माइनस का 8, भैया 27 में से 8 गया, 19/3, ये योर फाइनल आंसर। बोले तो सी इज योर फाइनल आंसर। कह रहा है प्लेन इतना इतना पैरेलल है, वो प्लेन एंड अल्ट्रा इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है लोगों को, कि ये कह रहा है प्लेन इतना पैरेलल है किसके, इसके, प्लेन इतना पैरेलल है किसके, इसके, है ना, प्लेन इतना है पैरेलल है इसके, ठीक है ना, इसके पैरेलल है। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, प्लेन इज पैरेलल टू इतना, ठीक है ना, पैरेलल हो वो प्लेन और लाइन पैरेलल होगा तो वो प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, यानी कि 1 का ए के साथ मल्टीप्लाई ए प्लस फिर 1 का बी के साथ मल्टीप्लाई बी प्लस फिर क्या, फिर बउआ 1 का सी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। 77 का बी इज योर फाइनल आंसर। डन कि नहीं डन, 77 का बी जो है आपका फाइनल आंसर होगा। डन है, चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर लाइन कह रहा है इतना इतना पैरेलल, भैया लाइन अगर इतना इतना पैरेलल है देन a1 बाई अल्फा, a1 बाई अल्फा बराबर होगा b1 बाई बीटा के बराबर होगा c1 बाई गामा के, क्लियर है ना। बोले तो b इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है भैया। आप एक बात समझ लो कि जो साइड में कभी कभी पौ 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 होता है, इस पर आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब हाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो होते रहता है, पों 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 होता रहेगा, ठीक है। चलिए पे बहुत सारी बातें होती रहती है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो बाबा जी का ठुल्लू मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए 79 की हम बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की। जे क्रॉस के, जे के है, आपको बताया गया था ना भैया, लाइन साइक्लिक होगा, लाइन से होगा, जे के बाद के बाद आई, यानी कि जे के बाद के है तो अब क्या होगा, आई होगा, यानी कि आई का डॉट किसके साथ, आई के साथ, वैल्यू क्या होगा 1। बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। 79 का बी इज योर फाइनल आंसर, है ना। चलिए
भैया मैं आपको बता दूं एक बात कि ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है आपको क्या होगा, ये 300 ऑब्जेक्टिव देखोगे क्या होगा, 50 में 50, 50 आउट ऑफ 50 आने का हाई 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 चांसेस है। बात समझा रही ने? अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की जरूरी है समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बातें हो रही हैं। tan इनवर्स इतना प्लस इतना, भैया छोटी सी बात है, कैलकुलेशन है इसमें जो कि मेरे को दिख रहा है। tan इनवर्स क्या होगा फॉर्मूला, x प्लस वाई क्या होगा भैया 6/17 प्लस वाई बोले तो 11/23 अपॉन 1 माइनस का 6/17 इंटू 11/23। ठीक है ना, तो यहाँ से जो आएगा क्या आएगा भैया tan इनवर्स कितना, ठीक है ना, क्या होगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा भैया 17 इंटू 23, ये गया इसके साथ 6 इंटू 23 प्लस का 11 इंटू 17 बाई क्या 1 माइनस का 66 अपॉन 17 इंटू 23। भैया एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी वही आएगा 17 इंटू 23 है ना, 17 इंटू 23। चलिए बात तो बराबर है, ये और ये कैंसल आउट हो गया। अब भैया कैलकुलेट करो और पाओ कि क्या आंसर आया है। ऊपर में क्या आएगा एंड नीचे में क्या आएगा, है ना। तो 6 18 के 8 रह गया 1, 6 12 13, 138 प्लस का 11 77 के 7 हाथ में रह गया 7, 11 7 18 187 हो गया। और नीचे में कितना 17 51 के 1 रह गया 5, 6 2 34 5 39 रह गया इतना माइनस का 66। बोले तो क्या होगा भैया tan इनवर्स, कैलकुलेट कर लो 8 7 15 के 5 1, 8 3 11 12 के 2 1, 1 और 1 2 1 3, 325 बट्टा 391 में से 66 गया, यहाँ भी 325 आ जाएगा। बातें समझ आ रही, कट गया। tan इनवर्स 1 क्या होगा भैया π/4, बोले तो π/4 बोले तो आंसर मस्ट बी डी, टी इज योर ना सी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, 325 बट्टा 325 होगा आपका डी, सॉरी सी इज योर फाइनल आंसर है। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना, एवरीबॉडी समझनी जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। शानदार बेहतरीन तरीके से हमने बातें किया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ बहुत भाग्य भाई, सब्र करो भाई, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे, सब्र तो कर लो, डायरेक्ट भाग गया ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3, इसका फार्मूला होता है जो कि आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा है 2/3 अपॉन 1 माइनस का 1/9, यही ना होता है फार्मूला 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 ही तो होगा। क्या हो जाएगा भैया tan इनवर्स 2/3 बाई 8/9 है ना। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 2 इंटू 9/3 इंटू 8, जाने वालों को तो वैसे भी हम नहीं रोक सकते, 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा। tan इनवर्स 3/4 बोले तो B इज योर फाइनल आंसर, tan इनवर्स 3/4 बोले तो B इज योर फाइनल आंसर है। ठीक है ना, चलिए एवरीबॉडी ऑल राइट, क्लियर है ना। अगर दिक्कत हो किसी को तो बताओगे। कह रहा 2 इवेंट्स A एंड B है तो A इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो सकता है, व्हाट आर द चांसेस। प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही चांस चांस हो जाता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी है PA इंटू PB अपॉन A है ना, ये तो नहीं होगा भैया, कंफ्यूज नहीं करना है, ये हो जाएगा, जो नीचे होता है वही यहाँ होता है, ये बातें आपको पता है ना। चलिए ठीक है, कह रहा है, ठीक है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि 2 इवेंट्स जो है 83 की बात हो रही है, 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अगर बहुआ सबसे पहली बातें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है वो PA इंटू PB के बराबर होता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, P ऑफ A इंटू PB के बराबर होता है। बातें समझ में आई ना। तो पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में P इंटरसेक्शन AB फाई के इक्वल होता है, ये जानना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये नहीं होगा मतलब कहने का ये है ना, ठीक। P ऑफ A डैश B डैश, इसका मतलब इंटरसेक्शन है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है ना, देखो बउआ तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। चलिए हम B से ही चल के देख लेते हैं एक बारी। P A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब ये ना होगा 1 माइनस PA है, इसका मतलब क्या होता है PA डैश इंटू PB डैश। सिंपल सी बातें हैं, डायरेक्ट यहीं से आ गया
बउआ आपको पता है कि अगर ए इंडिपेंडेंट है, ये बातें पता होनी चाहिए, अगर ए इंडिपेंडेंट है तो इम्प्लाइज ए डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। बातें समझ आई ना, अगर ए इंडिपेंडेंट है तो ए डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। सिमिलरली बी अगर इंडिपेंडेंट है तो बी डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। तो भैया ए डैश इंडिपेंडेंट, बी डैश भी इंडिपेंडेंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। सिंपल सी बातें हैं, और यही तो दिया गया, यानी कि आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, प्रोबेबिलिटी की बातें अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट बातें होती, एकदम आसान होता है भाई। 2 डाइस को रोल करेंगे तो पता नहीं 36 कैसे हो जाएगा। लोग 1 बाई 1 लिखना स्टार्ट कर देते हैं भैया। फेस की पावर नंबर ऑफ टाइम्स, जितना टाइम्स हम लोग क्या करेंगे उसको रोल करो, जो करना है फेंको, जो करना है करो, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इनटू कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन है 2 बाई 2 का है दोनों, फाइनल रिजल्ट भी 2 बाई 2 का ही आएगा। हम कर लेते हैं माइनस का 3 इंटू 1, देखो क्या आएगा, माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 इंटू 1 9 इंटू 0, प्लस का हो गया ये कहानी, फिर माइनस का 3 इंटू 0 0, फिर 9 इंटू 1 9, प्लस का 9 आ गया, ठीक है। माइनस का 3 इंटू 1 माइनस 13, सॉरी माइनस का 13 इंटू 1 माइनस 13, माइनस 1 इंटू 0 प्लस का 0, ठीक है। माइनस 13 इंटू 0 0, अब प्लस का माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा फाइनल आंसर माइनस का 3 9 माइनस 13 माइनस 1। सी इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन की नहीं डन। 85 क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम प्रोसीड करें। कह रहा है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ए बराबर एक्स है, पी बी बराबर 1/7 है, तो ए यूनियन बी बराबर 3/7 है, तो आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। देखो भैया, चूंकि हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बातें समझ आई ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, है ना, होगा। चलिए, तो वो जैसे ही कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, चलिए एक लाइन में और लिख ही देता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या होता है बउआ, पी ए इंटू पी बी। बातें समझ में आई ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। तो अब जो गिवन है डायरेक्टली पुट कीजिए, आंसर पाइए। तो क्या क्या गिवन है बउआ, क्या क्या गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है 3/7, पी ए क्या गिवन है एक्स, प्लस का पी बी क्या गिवन है 1/7, माइनस का एक्स इंटू 1/7। समझ में आलो कि ना आलो, ठीक है ना। चलिए तो भैया ये जाएगा इधर 1/7, इधर तो क्या हो जाएगा 2/7 इक्वल टू एक्स में से x/7 चला गया था 6/7, 6x/7, 7 से 7 गया, अरे बोलना 7 माइनस, गजब है यार। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/6, बोले तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/3 आंसर, ठीक है ना। x इक्वल टू 1/3 बोले तो a इज योर फाइनल आंसर। a का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ए आंसर हो गया आपको, क्वेश्चन नंबर 85 का ए आंसर है। डन कि नहीं डन बउआ। चलिए तो यहाँ बउआ देख लो, ये क्या है 2x1 का है, ये 1x2 का है, ये खत्म होगा फाइनल 2/2 का होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 का 2 के साथ 2, फिर 1 का 3 के साथ 3, फिर 0 का 2 के साथ 0, फिर 0 का 3 के साथ 0, 2 3 0 0 2 3 0 0 बोले तो डी आंसर हीरो है, डी आंसर। अब देखो भैया यहाँ पे कंपेयर करना होता है, मैट्रिक्स है ना, x-1 बराबर क्या आ जाएगा भैया 3, तो x का मान क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली y+2 बराबर क्या आ जाएगा 5, y+2 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया 3, यानी कि x, y क्या हो जाएगा 4, 3। बोले तो b इज योर फाइनल आंसर। 87 का b बोले तो 4, 3 इज योर फाइनल आंसर। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चलिए सॉरी 87 हो चुका है, 88 की हम बात करें। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चलिए ये आंसर अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इतना बराबर 0, तो ए इनवर्स बताइए कि क्या होगा बालक्स। यहाँ ध्यान दो, a³ है, प्लस का 3a² है, माइनस का 7a है, प्लस का i इक्वल टू 0 है, यही ना दिया गया बउआ।
हम इस आई को उधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से इस साइड कर दो, क्या मिल जाएगा भैया, बराबर माइनस का आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, तो ए क्यूब प्लस इस साइड से ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस का 7 इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू, ये खत्म कहानी है, इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स इंटू आई। समझ आई होगा, ए इनवर्स एक ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है, आई के बराबर आई इंटू ए स्क्वायर प्लस का 3i इंटू ए माइनस का 7i इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स। ठीक है ना भैया, तो ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 7 इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। हो गया नहीं होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स आपको आ जाएगा, 7i लिख दो ना यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा डायरेक्टली, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 7i, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स है यहाँ पे, है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 7 बोले तो सी इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। डन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 88 का सी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बउआ, बातें समझ आ रही ना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है और शानदार सी बातें हैं, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, चलिए एक बच्चे का कल पेपर है और वो गोभी आलू का सब्जी काट रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। खाना भी जरूरी है, तब तो एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो कहाँ से लिख पाएंगे। चलिए देखो हुआ 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात कर ले रहे हैं। क्या कह रहा है, 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 29 है भैया, 229 हो या 3900 हो या 2900 हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा। हमने माना ये i के इक्वल है ना, i के इक्वल है ना, तो वो देखो क्या होगा, 0 से 1 है ना, आपको पता है x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स हम लोग रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x की जगह पे हमने क्या किया है, 0 प्लस 1 माइनस का x, बोले तो x की जगह हम क्या करेंगे बउआ, 1 माइनस का x रख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स इंटू और 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, x की पावर 29 dx। डन एवरीबडी, ऑल राइट। तो ये तो i रहेगा, i रहेगा, x की पावर 29 इंटू 1 x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 29 इंटू 1 एक्स की पावर 30। डन है, बस डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देना है, क्या मिल जाएगा भैया, x की पावर 30/30 माइनस का x की पावर 31/31, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, क्या मिल जाएगा 1/30 माइनस का 1/31। x की जगह पहले हमने 1 रखा है, फिर रखेंगे 0 कुछ 0 ही होगा, माइनस का 0 कुछ 0 ही होगा, बोलना ठीक है ना। चलो क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 31, ये जाएगा 31 इंटू 1 के साथ 31 माइनस का 30, क्या मिल जाएगा भैया 1/30 या 90, 930 आंसर आ जाएगा। ठीक ना, 31 या 93, सिंपल सी बात है, 0 हो जाएगा, 1/930 930 बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। 89 का बी आपका फाइनल आंसर है। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, एवरीबॉडी ऑल राइट, 89 का बी आपका फाइनल आंसर है, 89 का बी, ऑल राइट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है, 89 का बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं, कह रहा अगर x बराबर इतना है, क्या है, देखो छोटी सी बात है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू बताना, कॉट 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस ये जो कॉट इनवर्स x है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भैया, और भी तरीका है बनाने का, आप कर सकते हो, कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस का π/2 कॉट, सॉरी बाहर में इन्वर्स नहीं, कॉट 90 प्लस कुछ हो माइनस tan कुछ हो माइनस का tan कुछ हो की जगह पर क्या है, tan इनवर्स x है, tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा x, x की जगह पर क्या है 3/5, बोले तो माइनस का 3/5 इज योर फाइनल आंसर, बोले तो b आंसर है। क्या होगा भैया, माइनस का 3/5, बोले तो b आपका फाइनल आंसर होगा। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, चलिए कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, इसको हमने को मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 0 × 1 0 3 0 1 0, क्या आएगा फर्स्ट में 0,
फिर 0 -3 +3 0, समझ आ रहा ना, 0 -+3 -3 0, सिंपल सी बात है, 0 0 0 0 हो गया, फिर -2 +1 प्लस का 3, ध्यान दोगे, -1 प्लस का 3 0 हो जाएगा फिर से, फिर क्या, फिर आ जाएगा आपको ये थर्ड में जा रहे हैं ना, 2 × 1 2, फिर माइनस का 1 × -1 क्या हो जाएगा, +1 3, और 1 × माइनस का 3 -3 बोले तो सब मिल करके 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0, ये तो 0 ही हो रहा है आसानी से, -2 -1 -3 और 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो सब 0 है भाई, तो ये तो मैं डायरेक्टली 0 ही लिख सकता हूँ, है ना। आप चेक कर लोगे एक बारी, क्या आएगा आंसर, मस्ट बी डी आंसर आ जाएगा, 91 का आंसर मस्ट बी डी होगा। बात समझ में आई ना, 91 का आंसर मस्ट बी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, 92 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, कह रहा है अ बॉक्स हैज 100 बल्ब्स, है ना, एक बॉक्स है जिसमें क्या है भैया 100 बल्ब है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन ऊपर वाला हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 100 बल्ब्स आउट ऑफ 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव। देखो बउआ, कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी बातें हो रही है, बातें समझ में आ रही है, कोई डिफेक्टिव नहीं होगा। देखो बउआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा, 100 बल्ब्स है जिसमें 10 डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा, 10/100 इन होगा, 10 बल्ब है, 100 बल्ब है, उसमें से 10 डिफेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा 1/10। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 10 है, तो सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस का 1/10, यानी कि क्या आ जाएगा भैया 9/10। पूछ रहा है कि नन इज डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव नहीं, किसमें से 5 लिया गया है। देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कह रहा 5 सिंपल लिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज डिफेक्टिव, यानी कि नन इज डिफेक्टिव, नन डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, पांचों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं, इक्वल टू क्या होगा 5C, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 5C 0, यानी कि सारा का सारा सही है। बात समझ आ रही ना, तो जो भी लिया गया है सारा का सारा सही है, यानी क्या हो जाएगा बउआ 5C 0, 1/10 डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10 की पावर कितना 0 इंटू कितना 9/10, जो राइट बल्ब है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। बात समझ में, चूंकि सारा का सारा सही है ना, 5C 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू 1/10, 1 इंटू 9/10 की पावर कितना हो जाएगा भैया 5, तो आंसर क्या आएगा भैया 9/10 की पावर टोटल 5, है ना, ठीक है ना, सी आंसर आ जाएगा, है ना। बोले तो आपका 9/10 की पावर 5, बोले तो सी आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम, है ना। चलिए 92 का था, अब 90 क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। साइन इनवर्स दोनों फॉर्मूला लगा दो ना भाई, साइन इनवर्स कितना x√1 माइनस का x², ठीक है ना, x² प्लस का y√1 माइनस का x², ये ना x√1 माइनस y² प्लस y√1 माइनस का x²। भैया कैलकुलेट करो और आंसर पाओ, क्या आएगा यहाँ से, साइन इनवर्स 4/5 क्या आएगा √1 माइनस का। देखो भैया दो तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बट्टा 61 का स्क्वायर प्लस 11/61 इंटू √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई 5। देखो इजी वे में हमने बात किया है बस, है ना। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू, देखो रूट के अंदर में बातें हैं, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, तो जैसे ही a प्लस बी 61 में से 11 गया 50 होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी 61 प्लस का 11 क्या होगा 72, रूट के अंदर में बाई 61 का स्क्वायर प्लस 11/61 इंटू √, क्या जाएगा 5 4 9 इंटू 1 बाई कितना बाई 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा भैया साइन इनवर्स 4/5। देखो ऐसे कैलकुलेशन में ना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो 5 निकलेगा बाहर, रह जाएगा 2 अंदर में, 72 का 9 निकलेगा 3 आ जाएगा बाहर, क्या रह जाएगा 8, फिर और 2 16, 16 का क्या हो जाएगा 4। देखो कितना आसानी से आ गया 61 प्लस का 11/61 इंटू 3/5, बस हो गया, कैलकुलेट कीजिए आंसर पाइए, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा भैया साइन इनवर्स
क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 4 तेई 12, 12 दूना 24, 240 बट्टा 6 पचे 30, क्या हो जाएगा 305 और 6 पचे 30, 305। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना। चलिए प्लस का 33/305, क्या हो जाएगा 273/305। टू जोड़ लो ना भाई, क्या रहा है साइन इनवर्स 273/305 डायरेक्टली। देखो बउआ, अब आप 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करते हो तो टाइम लग जाता है ना, तो बेटर है खोपड़ी लगाइए। पाई से पाई बउआ लिमिट अगर सेम टू सेम हो तो आंसर 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है। ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा आंसर में, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या होगा बउआ 0। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं। A coin is tossed 8 times, एक कॉइन को 8 बार उछाला गया है, the probability of getting exactly 5 है ना। देखो भैया 5 exactly 5 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8C5 इंटू 5 के आने की प्रोबेबिलिटी है ना, क्या होगा भैया 8 माइनस का 5 इंटू 1/2 की पावर, फिर से क्या आ जाएगा बउआ 5। एन भैया NCR x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, ये बातें समझ आ रही ना। जहाँ x क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट कह रहा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी, और उसका q जो है p एक्चुअली होता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ठीक है ना। तो ये p की बातें हैं एंड ये किसकी बातें हैं, q की बातें हैं, ठीक है ना। तो आ जाएगा क्या 8C5 इंटू 1/2 की पावर 3 और 5 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8C5 1/2 की पावर 8 फाइनल आंसर बोले तो 95 का C इज योर फाइनल आंसर। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही एवरीबॉडी, ऑल राइट है ना, दिक्कत है ना, नहीं ना दिक्कत है। चलिए आगे की तरफ बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस इज 1 हो जाएगा भाई। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन एक बार आप चेक कर लो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1, 0, 0, और इस सब का क्या कर रहा है स्क्वायर ऑफ, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बोले तो क्या आ जाएगा आंसर 1, बोले तो ए। 96 का ए इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। डन कि नहीं डन। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर ले रहे हैं। 96 का आंसर ए। चलिए 97 में क्या रहता है इंटरसेप्ट, बात को समझो भाई, हड़बड़ाना नहीं है, दरफड़ाना नहीं है, हाँ शांति से क्वेश्चन बनाइए ना भाई, लवर नहीं करना है। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे हम लोग, फैंटास्टिक तरीके से बात करेंगे। इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन एक्स वाई, इंटरसेप्ट फॉर्म का प्लेन है और कुछ नहीं है भैया। यहाँ 8 है, 8 को आपको क्या करना होता है 1 बनाना होता है, डिवाइड कर देंगे सब में 4x/8 प्लस का 5y माइनस का 8 प्लस का 6z/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1, है ना। क्या मिल जाएगा भैया, गयो 2 हो गयो तो x/2 है ना, प्लस का y अपॉन -8/5 क्या लिखा जा सकता है, प्लस का z अपॉन 8/6 बराबर क्या होगा बउआ 1, कट जाएगा 2 चौके 8 2 तिहाई के 6, तो आपका जो इंटरसेप्ट होगा ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो 2 -8/5 4/3 इज योर फाइनल आंसर। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। 97 का ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, 97 का ए मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट 98, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए, न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है 98 का, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इतना, ठीक है ना। चलिए देख कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो एवरीबॉडी। हमने कर रखा है भाई ऐसा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। x 0 पे y हो जाएगा 4, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 4 है, 0,4, एंड y 0 पे x क्या आएगा 2, यहाँ पे मान लिया जाए 2 हो जाएगा। इस दोनों पॉइंट्स को हम मैच करा देंगे, यहाँ से आ गया। जब देखोगे भैया आपका रीजन कैसा बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा, सिंपल सी बातें हैं, है ना। ये पॉइंट 0,0। अब देखो 3x माइनस का 2y है, z बराबर क्या कह रहा है 3x माइनस का 2y। ऑल राइट क्लियर है ना, 3x माइनस का 2y मिनिमम वैल्यू है। हर एक पॉइंट पे पुट करके देख लेंगे तो क्या होगा भैया, पहले तो 0 आएगा कहाँ पे एट 0,0 पे x0 y0, फिर क्या आएगा z बराबर क्या आएगा भैया, हम यहाँ रख दे रहे हैं 2 और 0 रख दे रहे हैं तो 6 आ जाएगा कहाँ पे एट 2,0 पे। सिमिलरली z बराबर हम क्या करेंगे, z बराबर 0,4 यहाँ पे चेक करेंगे, तो जैसे ही रखा जाएगा बउआ इसमें क्या आएगा 0 बोले तो 0 और माइनस का 8 कहाँ पे एट
0,4 पे। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है? z इक्वल टू -8 पे आपको मिनिमम वैल्यू दिख जा रहा है। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो मिनिमम वैल्यू इज योर माइनस का 8 मस्ट बी द आंसर। बातें समझ आ रही ना? 8 मस्ट बी द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना। भैया डिस्टेंस निकालने के लिए d होगा, कुछ नहीं करने का है। 1 को x की जगह पर रख दो, 1 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस z की जगह पर क्या रखेंगे 5 प्लस का क्या 17 बट्टा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही ना होगा? 1 का स्क्वायर x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, इस सब का स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया 17 3 20 5 25 d बराबर क्या आ जाएगा 25/√3। 25/√3 बोले तो a इज योर फाइनल आंसर। 25/√3 बोले तो a इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। अरे भैया छोटी सी बातें हैं, tan x डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, चूंकि x का वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी हो चुका है ना। tan का लॉग क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस का लॉग ऑफ मॉड sec y प्लस का अनदर कांस्टेंट k। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड sec x इंटू सेक वाई, चूंकि लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टीज लगेगी, ये इधर चला जाएगा। सेक एक्स इंटू सेक वाई क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू सेक वाई क्या हो जाएगा? ई की पावर के कोई कांस्टेंट, दिस मस्ट बी द आंसर। ई की पावर के मतलब कोई सा भी कांस्टेंट, सेक एक्स इंटू सेक वाई बराबर कोई कांस्टेंट के बोले तो बी इज योर फाइनल आंसर। बच्चे दिस इज योर अनदर सेकेंड 100 ऑब्जेक्टिव ऑफ BVI, जिसके लिए क्या है जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका अगला 100 ऑब्जेक्टिव। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही एवरीबॉडी? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो डायरेक्टली आप कक्षा में भी मिल सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। कल नेक्स्ट अनदर 100 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा जो कि अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर, दुआ में बच्चों याद रखना।